वीगन्स ऑफ वाराणसी की टीम यहाँ पर तुलसी घाट पे आई हुई है। आज रविवार के दिन ठीक डाला छठ से ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी टीम जो भी वीगन्स ऑफ वाराणसी की टीम है यहाँ पर लाइव स्केचिंग का काम चल रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्री है जिनको दिखाने का काम चल रहा है और जो लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हैं उनके पिक्चर्स को यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा, बनाया जाएगा और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक मुहिम चलाई जा रही कि कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम वीगन आउटरीच करें और पशुओं की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। Today we are doing something special. We are showing people deadly dairy, a documentary based on veganism, showing the cruelty of dairy industry. And whosoever will watch, he won't record it, don't worry. Whosoever will watch deadly dairy, we have an artist. He will make sketches of those people. So we are kind of giving them positive reinforcement. आप बनारस में ही रहते हो? अभी हो बनारस में कुछ समय आप? ओके, आप अभी हम 2-3 घंटे यहीं पे हैं। एक बार आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो। जब आपको उसका आंसर मिले फिर हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आप दूध खाते हो, नॉनवेज में क्रूरता हो रही है, हत्या हो रही है किसी की, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूध में भी वही क्रूरता है, दूध में भी हत्या हो रही है। बस अंतर ये, नॉनवेज में हमको रंग लाल सामने दिख जाता है, दूध में वो लाल रंग खून पीछे निकलता है, हमें दिख नहीं पाता है। लेकिन दोनों का रंग लाल ही है, दोनों में हत्या ही हो रही है। इसके बाद इसके बहुत सारे डिमेरिट्स है, बहुत सारे डिमेरिट्स। आज के टाइम में इतने सारे कैंसर हो गए, हार्ट की डिजीज हो रही, क्यों हो रही, कैसे हो रही है? ये आप किसी डॉक्टर से पूछो। दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, LDL बढ़ा देता है। इसकी वजह से हर जगह मतलब हर जगह आपको दिखेगा कि अगर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, एथिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको लगेगा कि यार ये गलत है, हम जो किसी और का हक मार के खाना बहुत गलत है। सिर्फ एक यही बात है और कुछ नहीं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आप सही कह रहे हो कि दूध में देखिए, पता है, बस अंतर ये कि दूध में क्रूरता होती ही होती है। अगर हम दूध पी रहे हैं ना तो हत्या हो रही है। गाय या भैंस या कोई भी जानवर ना अपने लिए दूध, अपने बच्चे के लिए दूध देता है। अब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनका दूध बनता है, राइट। तो एक बार जब गाय या भैंस का बच्चा बड़ा हो जाता है, वो दूध देना बंद कर देता है। हम उनको बार बार गर्भवती करते हैं। कुछ टाइम बाद जब दूध प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है, लाइक 5-6 साल बाद बच्चे देंगी तो भी दूध ज्यादा नहीं दे पाएंगी, तो उनको स्लॉटर कर दिया जाता है। इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है जी कि जो पूरा दूध है वो बच्चे का हक का होता है जी, ठीक है जी। आपका एक पक्ष एकदम सही है जी, लेकिन ये दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि पूरी तरह से दूध छोड़ दीजिए जी। अब अगर आप शास्त्रों की तरफ जाएंगे तो अपने यहाँ मुख्यतः जो हमारी गऊ है उनको माता क्यों कहा गया है? क्या कोई बालक ऐसा, अगर ऐसा तो कहेंगे, अगर जानवरों के प्रति क्रूरता हो रही तो हमारी माँ जिन्होंने जन्म दिया उनके प्रति क्रूरता हो रही है, लेकिन वो क्यों हमें पालन पोषण करती हैं? उसी पैटर्न पर आप जानवरों को लेकर के चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले गाय को माता या अन्य जो भी जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, जिनकी वजह से हम जीवित रह रहे हैं, शायद हम लोग रास्ता को थोड़ा आगे, रास्ता ब्लॉक होगा, लोग रुकेंगे, ज्यादा लोग सुनेंगे। अच्छी बात है, इसीलिए यहाँ खड़े होते हैं। बस मेन चीज ये है कि जहाँ पे देखिए ये स्वार्थ का विषय है। आप ये आपकी मुहिम अच्छी है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति का स्वार्थ हट जाएगा कि मुझसे इसको दूध नहीं मिलेगा, अभी दूध मिलने पर दुनिया का 2nd नंबर का बीफ प्रोडक्टिव इंडिया है आपका, और जिस दिन दूध नहीं मिलेगा उस दिन वो चाहे 100 लीटर दूध दे, उस जानवर को भगा दिया जाएगा। देखिए, ठीक है, पहला पक्ष है। दूसरा, आपका जो मुहिम है अच्छा मुहिम है। मैं उस मुहिम में एक पक्ष जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो लोग जो उन शिशुओं को जो गैया या भैंस के होते हैं, अगर वो पुरुष लिंग से उत्पन्न है तो उनको मृत्यु करवा देते हैं, ये गलत है जी। लेकिन आप कहें पूरी तरह से दूध छोड़ दीजिए, तो अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा दूध संतुलित आहार कहा गया है जी। जब हम फास्टिंग करते हैं तो मैं एक समय से दूध शाम को पीता हूँ, बस 1 गिलास, तो उसमें क्या होता है, पूरी एनर्जी मिल जाती है जी। अब क्या होता है, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है भैया कि अगर आप गौ माता को या भैंस को जिसको भी बोलेंगे कि आप सिर्फ उसको खिलाइए, और कौन खिलाएगा बताइए?
आप ही कर रहे हैं मुहिम ये, आपको बोले कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ही नहीं करेंगे भैया, इधर बात कर लीजिए, मुस्कान आ रही है। हाँ जी, तो ये ठीक है कि उन पर ये जो इंजेक्शन लगा के ये सारी तरह से ये बंद कर दे, बाकी उनका जो बालक है उसका हक बनता है, उसको गौ का दूध या भैंस का दूध अवश्य देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए जब तक वो अन्न नहीं खाता है। ठीक है। और यहाँ गांव भैया ऐसा होता है ना, आप विश्वास नहीं, हमारे यहाँ गैया आज भी 6 साल से दूध नहीं देती, फिर भी वो पाली जा रही है। ज्ञानेंद्र जी देखिए, अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल डेयरी फार्म की, पहली बात देखिए, दूध बीफ इंडिया एक्सपोर्ट सेकंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि हम दूध पी रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे दूध पी रहे हैं। आपने एक गाय पाली, ठीक है, आपका एक डेयरी फार्म है, ठीक है, आपने एक गाय पाली, ये डेयरी फार्म नहीं है, अज्यूम करते हैं अच्छा, आपका एक डेयरी फार्म है, आपने एक गाय पाली, ठीक है, अभी आपको दूध बेचना है तो आप गाय को हर साल गर्भवती करोगे। अच्छा, आपका एक ही गाय है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप दूध बेच रहे हैं, ठीक है, हमारे गांव में, मैं बीच में एक मिनट सुनिए तो, अच्छा प्लीज ये बात बस सुनिए ना, आपके पास एक ही गाय है, हाँ, आपकी बात नहीं कर रहा, एक जस्ट एक इंसान, हाँ, ये एक इंसान के पास एक गाय या 2 गाय है, वो दूध बेच रहा है, ठीक है, जिसका दूध आप व्रत में पी रहे हो या कोई भी व्रत में खा पी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दूध बेचने के लिए गाय रखा है, सॉरी दूध बेचने के लिए गाय या भैंस उसने रखी है, तो अभी वो हर साल गाय को गर्भवती करेगा, ठीक है, तो उसके बच्चे आते जाएंगे, तो उसने ऐसे 20 साल की गाय की जिंदगी है, उसने 6 बार तो लगातार गर्भवती करना ही करना है, तो 6 में से 6 गाय कटेंगी, बछड़ा कटेगा, नर बछड़ा, गाय दूध देना बंद करेगी तो गाय कटेगी। 100%। लेकिन अगर हम दूध नहीं पी रहे होते हैं तो वो 6 बार गाय को सुनिए तो 6 बार गाय को गर्भवती नहीं करता, क्योंकि वो दूध के लिए गाय नहीं रखा था, वो बस रखा या नहीं रखा, हाँ ठीक है, तो वो गर्भवती नहीं करता और इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती गायों की जी। तो आपका मुख्य उद्देश्य है कि जो इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मैनुअली गर्भाधान कराने से, हमारा ना एक छोटा सा ये जैसे एक डॉक्यूमेंट्री हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये 18 कोई बात नहीं, ठीक है, ये 18 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप देखोगे तो बस हम एक काम कर सकते हैं, आप देखोगे ये हमारे पास है, ये विजुअल आर्ट फैकल्टी का स्टूडेंट है, मतलब ये आर्ट्स में स्पेशलिस्ट है, तो ये स्केच बनाएगा, तो ये रिवॉर्ड है कि जो भी खड़ा होकर डॉक्यूमेंट्री देखेगा हम उनका फ्री स्केच बनाएंगे। नहीं तो स्केच बनाने का बना सकते, मैं पूरी देख लूंगा, लेकिन हाँ। आपने जो पूरी बात की उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आपकी सारे क्वेश्चंस सुने जाएंगे, सारी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन आई बिलीव अगर ये आप 18 मिनट की वीडियो देखोगे ना, दीजिए मैं पूरी देखूंगा, बैठ के देखूंगा, ठीक है, संडे मेरा हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल। गैया के बारे में था इसलिए मैं रुक, ये हमारा आज का यही है कि जो लोग देखेंगे हम उनका स्केच बनाएंगे। किसी और जानवर का दूध पीना तो बहुत दूर की बात है। नहीं कह रही कि और इवन अगर आप नॉनवेज खा रहे हो ना तो भी आप पौधों को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, क्योंकि आप देखोगे तो 77% जो लैंड हम लोग मतलब जो हम लोग उगाते हैं, उत्पाद होता है, वो जानवरों को खिलाने के लिए होता है। हाँ, तो अगर हम लोग जानवर खाना बंद कर दें या फिर वीगन बन जाए या फिर मतलब एनिमल क्रुएल्टी बंद करें, तो ये 77% जो लैंड हम लोग जानवरों को खिलाने हैं वो भी इधर मतलब फॉरेस्ट उगाने के लिए और दूसरे कामों के लिए यूज हो सकती है। तो मतलब पौधे भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अगर हम नॉनवेज है या हम लोग कोई भी मतलब एनिमल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो है ना। मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मुझे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब उनके साथ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। लेकिन उसका एक्सप्लॉइटेशन का आप लेवल देखो, जो पृथ्वी में जितने लोग हैं ना, हर किसी को रहने का अधिकार होता है, ठीक है, हर किसी को रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, लेकिन वो हम जितना हम कर सकते हैं उतना कम करेंगे ना। अब इंसान इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है कि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इंसानों की खुद की रहने की जगह नहीं है, खाने का वो नहीं है उनके पास शोर ढोर, तो वो होता है कि हम रहें साथ में जो हमारे मतलब जितने जानवर हैं, पौधे, वो भी साथ उतना ही मतलब उनको भी जीने का भी हक हो। तो एक्सप्लॉइटेशन होता है, लेकिन ऐसा एक्सप्लॉइटेशन ना हो कि केवल हम ही खाए जा रहे हैं, वो लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, हम बिना एक्सप्लॉइट के रह ही नहीं सकते, लेकिन हम उसको लेवल को बहुत कम कर सकते हैं। अब जैसे कि आप बोलोगे कि एकदम पुराने समय में जब इंसान का सर्वाइवल का नहीं पता था कि उनको जिंदा रहना है, तो उस वक्त नॉनवेज खाते, तो शायद उनके उस वक्त वो चीज सही हो उनके लिए, क्योंकि जानवर बहुत सारे थे, ऐसा नहीं था। और उस समय ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज भी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, अरे मैं एकदम पहले की बात कर रही हूँ, जब एकदम जिंगा लाला पूरे लाला चलता था। फिर लेकिन अब जब हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए भी नुकसान है, सबके लिए नुकसान है, तो हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि अब आप अगर ये बात करोगे चॉइस की बात करोगे, तो किसी भी आप स्पीशीज में देख लो, जानवर और पौधे, किसी के पास चॉइस नहीं होता,
उनका जो बर्थ से जो जो उनको करना है वो करेंगे वो। लेकिन हमारे इंसानों में चॉइस होता है कि हम वेजिटेरियन बन सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन मतलब वीगन बन सकते हैं। हमारे ऊपर, आप शेर को घास खिलाओगे वो नहीं खाएगा। आप अगर किसी ऐसे जानवर को मांस खिला दोगे जो नहीं खाता, वो नहीं खाएगा। लेकिन इंसान के पास चॉइस होता है, इंसान रेगुलेट कर सकते हैं अपने आसपास की चीजों को। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पृथ्वी को बचा के रखें, और आसपास में जितने भी हमें लोग दिख रहे हैं कि उनको बचाया जा सकता है तो उनको बचाएं जितना हो सकता है। हमारे ऊपर ये फर्ज एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नॉनवेज तो वैसे ही उसमें आता है कि आप जानवर को खा रहे हो तो वैसे ही गलत हो जाता है। और आप जैसे कि वेजिटेरियन हो तो आप दूध तो पीते ही होगे, उतना नहीं लेकिन पीते हो ना। कभी ऐसे कहीं पर आप मंदिर गए और प्रसाद दे दिया, कहीं पर कुछ फंक्शन है वहाँ पर आपको खीर वीर दे दी, तो दूध तो आप पीते ही हो। मतलब आपको पता है दूध के पीछे भी उतनी क्रूरता होती है जितना कि उसमें होता है। हाँ, जबरदस्ती दूध निकाला जाता है। अब आपको वो देखो पोस्टर कैसे उसको इंसेमिनेट किया जा रहा है, मतलब गर्भवती किया जा रहा है। आप सोचो एक महिला है, मादा है, और क्योंकि जानवरों में भी वही फीलिंग्स होती है जो इंसानों में होती है। जैसे कि वो फीलिंग आपको, आप बोलोगे ना कि आप पौधे में फीलिंग्स नहीं होती है, उनमें एक्सप्लॉयटेशन होता है लेकिन उनकी फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर ब्रेन होता है ना, जहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पर हार्मोन्स होते हैं, वहाँ से फीलिंग्स उपजते हैं। लेकिन अगर आप जानवर को देखोगे तो उसको अगर आप जबरदस्ती प्रेग्नेंट करो तो उसको दर्द होगा ना, उसको दुख होगा। इवन उसको प्रेग्नेंट करने का जो उसका बच्चा होता है तो उसका बच्चा उसे दूर कर लेते हैं। अब आप सोचो एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होगा, तो उसका बच्चा दूर कर दिया गया है। अब वो पता है कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा दूर कर दिया, माँ गाय दूध देना बंद कर दी, तो क्या करता है उसका जो बच्चा जो मर गया है उसके खाल में घास डाल के उसके सामने रख देते कि तेरा बच्चा जिंदा है करके। होता है ये सब, और उसको परेशान करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, इतनी गंदी जगह पे रखते हैं उन लोगों को। और जो ऐसा रहेगा कि बच्चा पैदा हुआ, अगर वो फीमेल है तो उसको रख लेंगे, मेल तो छोड़ देंगे उसको, वो मर जाता है। और इवन पता है इन लोग का साल 20 करीब ऐसा होता है, लेकिन इसे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते, इतना ज़्यादा उनसे दूध निकालेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे कि 5 साल तक ही जिंदा रह पाती है वो। और उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको कसाई के पास भेज देता है, फिर इसे छोड़ देते हैं। मतलब इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन दूध बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। पर इसका ऑल्टरनेटिव भी होता है कि अगर किसी को दूध नहीं छोड़ना तो उसका ऑल्टरनेटिव भी होता है मार्केट में। अब तो पहले नहीं था इतना ज़्यादा, बट अब काफ़ी मतलब हो गया है। अल्टरनेटिव में क्या है कि मतलब चाय में दूध ही ना डालें। हाँ, तो नींबू वाली चाय है, वो वाली चीज़ है। पर वही है कि अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को दूध छोड़ना ही नहीं है तो मार्केट में है, ओट मिल्क है, सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है। हम लोगों की जो श्वेत क्रांति में रहेंगे देखिए, अगर अवेयरनेस नहीं है फिर अगर कोई ले रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। इकोनॉमी के साथ ये केवल ऐसी बात नहीं, इंसान पता है आपको, इंसान ऐसी स्पीशीज है ना, जब उसकी जरूरत आती है तो कोई ना कोई तरीका निकाल देगा। अब जब जरूरत आ गई कि हम डेयरी या फिर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम, सुनिए तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि डेयरी जो फार्म है वो गाय से दूध निकालती है। अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे तो वही चीज बंद हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो दूसरे तरीके का दूध निकालेगी, वो सोया मिल्क निकालेगी। और सोया मिल्क निकालने का कितना इजी प्रोसेस है कि आप सोयाबीन लाओ, क्रश करके दूध निकालो उससे। इधर जो डेयरी फार्म होता है वो कितना ज्यादा लंबा, नहीं जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, लेकिन बहुत और एक एक करके लोग इंक्लूड होते हैं हर चीज में। अब जैसे कि जब हम गुलाम थे तो हमारी जरूरत थी ना कि हम आजाद हों, तो कितने लोग फ्रंट में आए थे, मरे भी थे। आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, इकोनॉमी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को मार दो और हम लोगों की जो श्वेत क्रांति में रैंकिंग है वो भी घट जाएगी। इस तरह वो उसको बढ़ाना ही क्यों है, वो तो शून्य से भी नीचे आप बोलोगे करके, बढ़ाना। आप बोलोगे कि कोई देश है वहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है, वो महिलाओं के शोषण में ऊपर है, अब तो बोलेगा कि हम नीचे ही नहीं होना चाहते। तो आप ये देश बनना चाहते हैं जहाँ पर जानवरों का शोषण है, हम ऊपर रहना चाहते हैं। ये वही चीज हो रही है। यहाँ पर जानवरों का शोषण नहीं हो रहा है, एक महिला का तो शोषण हो रहा है, तो हम महिलाओं के शोषण में सबसे ऊपर नहीं हो गए। बस हम इंसानों के शोषण पे नहीं हो रहे तो जानवर की महिला के शोषण में ऊपर हो रहे हैं। आप बोलोगे कि कोई देश है वो महिलाओं के शोषण में ऊपर है, वो अपना देश बोलेगा कि नहीं हम नीचे होना ही नहीं चाहते। इकोनॉमी, हम इंसान के पास दिमाग है अच्छा खासा, हम चीज का ऑल्टरनेटिव आराम से निकाल सकते हैं, हमारे पास है ये चीज। मैंने बोला ना चॉइस है हमारे पास,
हम हर चीज़ का वो इलाज निकाल सकते हैं। और आप तो मीट कंज्यूम करते हैं, तो अब तो मॉक मीट आते हैं। हाँ, मॉक मीट भी आने लगे हैं। जो उसी का स्वाद देता है। अगर आपको स्वाद का वो है कि हम स्वाद के कारण नहीं छोड़ सकते, तो स्वाद में भी अल्टरनेटिव आता है कि आप स्वाद के कारण नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम आपको वही स्वाद ला के देंगे, लेकिन वो पौधों का बना होगा। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेटिव, उससे भी लोग बिजनेस कमा ही रहे हैं, अब हो ही रहे हैं ना, वो लोग भी तो पैसे कमा ही रहे हैं। तो वही है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक तरह मतलब अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो इंसान इतना तेज है कि वो कहीं से ढूंढ ही लेगा कुछ ना कुछ। बस इंसान का काम ये है कि जो गलत चीज़ है उनको छोड़। कैसे करना चाहिए? मारना चाहिए, पालना चाहिए। हाँ, पालने की बात तक ठीक है, पर वही है ना, जब भूख आ जाती है कि भाई हम तो इससे पैसा भी कमा सकते हैं, वही तो सारा चीज़ धंधा होता है। क्या किस चीज़ से? पर हमें ये पता, लेकिन आपको देखो, अब कोई जानवर है, वो अगर बच्चा पैदा करने के लिए अपना कर रहा है काम, ठीक है, तो वो जो दूध निकाल रहा है वो अपने बच्चे के लिए निकालेगा ना, कि आप उसमें हार्मोन डालोगे कि और ज़्यादा दूध निकलता कि हम ले लें। वो अपने बच्चे के लिए दूध निकालेगा। अच्छा, आपके जो माँ बाप है अगर बूढ़े हो जाए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आप उनको छोड़ दोगे ऐसी रोड पे? जानवरों को मैं क्यों पालूंगा? पहली बात तो ये, जब आप दूध पीना कम करोगे ना, तो जो लोग ये पैदा कर रहे हैं जबरदस्ती, वो कम होगा। आप बोल रहे हैं मतलब सोया से भी दूध निकाला जाएगा, तो मैं क्यों पालूंगा जानवर? तो वही तो मैं कह रही हूँ। पालने की बात नहीं है, हाँ। वो खुद भी नहीं चाहते, उनको आज़ादी चाहिए, उनको हाँ। सुरक्षा चाहिए। वो रोड पे भी सेल्फ सफिशिएंट है, उल्टा हमें ही जरूरत पड़ती है कि भैया खाना है तो हमें जानवर चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है मतलब कि और देखिए, आप ये सब कम करेंगे ना, तो देखो डिमांड बढ़ती है ना, तो सप्लाई बढ़ता है। अगर आप डिमांड कम करोगे तो वो जबरदस्ती पैदा ही नहीं करेंगे। क्यों पैदा करेंगे? अब जैसे यहाँ पर कुत्ते वगैरह है, क्या उनकी पॉपुलेशन एकदम से इतनी बढ़ गई है कि हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हैं? नहीं हुई है ना। तो वो हमारे डिमांड पर डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसे होने वाली है। हम डिमांड सोया मिल्क का बढ़ा देंगे तो सप्लाई भी सोया मिल्क की ही बढ़ेगी। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेडली डेयरी में वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखना चाहते हैं? वैसे रुके थोड़ा सा भी बात कर लें। केवल 16-18 मिनट का, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि आपका स्वाद बड़ा है या किसी की जान बड़ी है या किसी का जीवन बड़ा है। कि अगर आपको वीगनिज्म के बारे में जानना है तो बहुत सारा रिसोर्स है, भर भर के रिसर्च है, रिसोर्स सब है। 77% हिस्से पे जानवरों के लिए खेती करते हैं, उससे कैलोरी का बस 18% आता है। बाकी जो कैलोरी का 82% है वो 23% जमीन के हिस्से से आता है, जिसपे हम इंसानों के लिए खेती करते हैं। जैसे प्रैक्टिकली समझो तो 5 किलो खाएगा मुर्गा ना, तो 1 किलो वजन होगा। एक गाय 40 से 45 किलो रोज खाती है, तो बहुत सारी जमीन बच जाएगी। और सबसे ज्यादा सुरक्षित ना ज्ञानेंद्र जी, गाय ना डेयरी फार्म में नहीं है, गौशाला में है। जैसे मैंने बताया ना, स्वामी वैतरागानंद का गौशाला है। चिन्मयानंद जी का? हाँ थोड़ा इंटरप्ट करूंगा बीच बिल्कुल, में। sure। आपका मैं वे समझ गया कहने का कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं जी शायद, जी, श्योर नहीं हूँ। अरे कोई नहीं, बोलिए ना। यहाँ पे जैसा कि वैसी गौशाला है जो नैतिक गौशाला है। हम अयोध्या जी से दीक्षित हैं, वहाँ भी गौशाला बहुत सारी हैं जी, लेकिन वहाँ भी यही कंडीशन है। बिल्कुल हर जगह यही है। बस समस्या यह है ना कि जो हमारे यहाँ धर्म के आचार्य बने बैठे हैं, वो सभी अगर चिन्मयानंद जी की गौशाला की तरह उसको चलाएं, तब कोई भी गैया का दूध सेवन करने में दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ उनकी सेवा के लिए चला उनकी सेवा करना उनका उद्देश्य है, बस वो सेवा कर रहे आप ये हैं। कह रहे हो कि अगर कहीं ये सब नहीं है तो हम भी नहीं कर रहे। क्या चीज? अगर हर जगह गलत हो रहा है तो हम ये नहीं कर रहे, हम भी नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर विचार की एक क्रांति जरूरी नहीं कि उस समय बदलाव लाए, लेकिन आने वाले समय अगर अंकुश फूटा है तो एक दिन वृक्ष बनेगा, बिल्कुल स्वाभाविक बनेगा। आपका ये जिस दिन सभी छोड़ेंगे, जो पूरा आइडियोलॉजी है इस चीज की, वो फॉलो होगी एक दिन, 100% होगी, तो तभी मजा आएगा। बिल्कुल। और देखिए, कोशिश हमारी भी वही। हम अगर समस्या है ना कि कोई भी चीज हो, ये तुरंत नहीं आती। उसके लिए अब यही है कि अगर 10 लोगों में एक व्यक्ति मेरा जैसा हाथ छोड़ दे, दूध का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूंगा, मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लूंगा, तब कम से कम एक अंकुश में एक तो चढ़ो, एक पेड़ नया बिल्कुल जमा। बिल्कुल। एक भी बहुत बड़ा। और पता है ज्ञानेंद्र जी, जैसे आप अगर वीगन हुए
अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी वाइफ 100% वीगन, उनकी इन लॉज, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं वीगन हुआ, मेरी वाइफ वीगन हुई, मेरे पेरेंट्स वीगन हो रहे हैं और मेरी इन लॉज हो चुके हैं। तो ये बहुत लंबी और ये 6 महीने हुए इन्हें वीगन हुए बस। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा औसत है, देखिए सुनिए बात को, प्रैक्टिकल सोचिए। आप सेल्फ सोच के चलेंगे, ऐसा नहीं कि बगल में आप नियम से चल रहे हैं, वही आपका भाई गलत कर रहा है तो उसको आप काउंटर करेंगे, वो नहीं मानेगा। तो ये तो सही है कि चीजें सही हो रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारा, जैसे बोल रहे हैं कि आप हम लोग इतना परसेंटेज हमारी खेती का है, इतना परसेंट हमारे खाली पड़ा है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? देखिए हाँ, तो फॉरेस्ट स्टेशन, हमारी जो खेती की जमीन बचेगी ना, जिसपे हम कुछ हिस्से पे जंगल लगा सकते हैं, कुछ हिस्से पे छोटी छोटी सैंक्चुरीज बना सकते हैं, जहाँ पे गाय या ऐसे जानवर रहे जिन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर साल हाथ डाल के, बोलने में भी गंदा लगता है, बलात्कार के एक बच्चा पैदा करा दे रहे हैं। यही हो रहा है ना, एआई तो वही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम अगर ऐसा करना बंद कर देंगे तो गाय की जो जनसंख्या है ना, वो एक लिमिट पे आ जाएगी, बढ़ेगी नहीं ना घटेगी, एक लेवल पे मेंटेन रहेगी। तो हम एक गौशाला बना के हम उनकी पॉपुलेशन सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी डोनेशन से कर रहे हैं, गौशालाएं चल रही हैं। अगर कोई दूध नहीं लेगा, जैसे मान देखिए, पहली बात तो मेरे आपके दूध बंद करने से ना पूरी दुनिया वीगन नहीं हो रही है, लेकिन अंतर यही पड़ रहा है ना कि पहले पांडे जी थे, फिर तिवारी जी, हाँ, मिश्रा जी। हाँ, अंतर यही, क्या करोगे, रखे रहोगे, बछड़ा पिएगा, आप खुश, वो भी कुछ डोनेशन से गौशाला चल रही है। तो ये तो सही था, प्रयास करते हैं और बताऊं कि और भी चीजें। कान्हा जब दूध पीते थे ना, कान्हा का नाम गोपाल था, गोपाल, गाय पालने वाले। बता तो रहे हाँ। हैं चिन्मयानंद जी, कान्हा पीरियड है, बिल्कुल। अगर उस तरह सभी रागानंद नाम है उनका, I'm so sorry। हाँ, जो भी महात्मा हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात कोई भी कर रहा है ऐसा, तो 100% वही ऑथेंटिक है, वही सनातन वही है। हाँ, लेकिन अब समस्या ये है ना भाई कि हर चीज का व्यापारीकरण हो, वो बिल्कुल, तो इसको हम कैसे मैनेज करें? वो ना, उसका एक ही जो मेन रूट हाँ, उसी प्रहार। हाँ बिल्कुल, बाहर में जाए छोड़ दो, हम गाय को माता मानते थे, गाय को माता मानेंगे, उसका दूध नहीं पिएंगे। प्रॉब्लम हाँ, है तो हम सपोर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, बट हाँ, उनका हक, मतलब उनकी चीजें हम नहीं। हाँ बिल्कुल, हम जैसे गाय को वैसे मान लेंगे कि हमारी माँ बूढ़ी है, हम बस सेवा कर रहे हैं। त्रेता, द्वापर और कलयुग में ये चीजें हुई जी, शायद हम लोग इस पे ऑलरेडी सबके माइंड में होगा, आप लोग स्कॉलर हो। देखिए, स्वार्थ ना करें, सब प्रीति सुनने सबकी रहती है, ठीक है। तो अधिकांश क्या होता है कि वो महात्मा, वो इस तत्व को गाय ऋण, पितृण, मातृण, इन सबका गौ संत, विप्रदेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, ठीक है, उन्होंने इसी के ले लिया। विप्रदेनु ब्राह्मणों के लिए अत्याचार, क्योंकि ब्राह्मण, आज का ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, भले टीका सीखा कर नहीं है, सही लेकिन बात है, मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ। पहले का ब्राह्मण ये था, नौकरी नहीं करता था, वो अपने विचारों को सिर्फ पूरे समाज के लिए करता था, इसीलिए राजा उसको रिस्पेक्ट देता था, बिल्कुल, भले फटी धोती में हो, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देता, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीता। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह गौ अपने बच्चे का दूध काट के आपको पिलाती थी, इसलिए उसको रिस्पेक्ट दी जाती। बिल्कुल। तो यही कारण था, क्योंकि सब कोई वितरागानंद जी नहीं हो सकते। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं, मैं भी गृहस्थ का ही पुत्र हूँ, तो उसमें क्या होता है कि उनका जरूर रहता है। और दूसरा कारण एक और बताता हूँ जी, कि मतलब ये तो अच्छी बात है वीगन वाले, थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, आपका समय मैं ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। पहले क्या होता था कि अनाज की जो कहा था ना कि लीक सब कुछ चले, शायर सिंह सपूत और कायर क्रूर कपूत, और लीक छाड़ तीलो चले शायर सिंह सपूत, ठीक। पहले क्या होता था कि जो कंटिन्यू चली आ रही हमारी रूढ़िवादी परंपरा, उसके अकॉर्डिंग ये होता था, जानवर पाला गया। अब क्या होता था, पहले इतनी पैदावार नहीं होती थी, तो क्या हुआ, दूध से लोग जीवन यापन कर लेते थे 100%। तो उससे क्या होता ना, तो उसी को माता मानने लगे, फिर उसके अंदर भाव आ गया, लेकिन इसका दूध काटना नहीं बंद हुआ, बछड़े को दूर करना नहीं बंद हुआ, भले वो बछड़े को खुद खिलाता पिलाता, अपनी दाल रोटी खिलाता है, ठीक है ना। एक पक्ष ये भी है, लेकिन वो पक्ष खत्म हो रहा है बिल्कुल। यदि वो पक्ष है आज भी कि ये पता क्या था, हमारे यहाँ अगर कोई पर्व होता है तो गैया के लिए पूरी थाल जाती है, बिल्कुल। आज भी जो पुराने सनातनी फॉलो करते हैं, गैया के लिए बछड़ा अगर है तो उसके लिए भी मिठाई जाती है, खाए हुए, एकदम सही कह उसको रहे हो। एज ह्यूमन ट्रीट किया जाता है। हाँ। वहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसका अंश खा रहे हो तो आपका अंश वो खा रहा है, तो आप भाई बहन की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं, भले चाव पाया आप दो पाया, बिल्कुल। लेकिन वो चीज नहीं है। अभी ये हो रहा है,
ये मुंह पे डब्बा इसलिए बांधा पता है गया मुझे। कि दूध न पी ले। मैं आपको बताऊं, हाँ। मेरे गांव में अभी जब ये सरकार देखिए। बनी यूपी में, अरे मैं ये देखा हूँ जब उस टाइम बहुत कटिंग हो रही थी। अरे ये मेरे फ्लैट के पास का, यही चित्तूपुर का है मैं ये आपको सब। बता रहा हूँ जी। भैया कि जब योगी सरकार आई तो इसी ने सारे बीफ खानों को बंद करा दिया। 36 अभी भी हैं। नहीं वो रहेंगे, नहीं, आप गवर्नमेंट लाइसेंस है। लाइसेंस रहेंगे जो हाँ। ओपनली चल रहे हाँ, थे, वो बंद, इलीगल वाले बंद करा इलीगल वाले दिए। बंद हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि गैया बाहर घूमने लगी। सड़क पे आ गई। अब उसमें से 100 गैया जो बिना बाहर चीज के कट जाती थी, एक अगर बाहर एक्सीडेंट में मर गई तो लोग गवर्नमेंट को दोष देने लगे, पागल हो जा रहे हैं। और रीजन उसका कौन? हम और आप। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी गैया दूध देती थी, मैं इसको रखा, हाँ। दूध देना बंद, ऐसा खेद के आया बाहर, हाँ, हाँ, पूछो ना। हाँ। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गौशालाएं बनवाई। हमारे गाँव में बहुत अच्छी गौशाला बनी है, अब गौशाला में भी काम हो रहा है। अरे कैसे नहीं होगा, एक गौशाला लिमिटेड कैपेसिटी गौशाला में है। ये काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपको बताऊं, आपने देखा होगा ये गाय कटने जा रही है ना, कटने के पहले भी दूध निकाल ले रहे हैं। प्रेग्नेंट गाय या भैंसों को भी स्लॉटर कर देते हैं। चीजें मतलब पीछे बहुत डिस्टर्ब है। बिल्कुल है। सॉल्यूशन एक ही है कि दूध छोड़ दो बस। सही बात। देखिए पता है, क्योंकि मैं हम सारी चीजों को नहीं सही कर सकते। हम अपने हाथ से खून हटा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अगर कल को आपको कोई गाय या भैंस कटती हुई दिखेगी ना, आपको ये रहेगा, देखो गौमाता, भैंस मौसी, हम तुम्हारी हत्या में योगदान नहीं दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो। हम कान्हा को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। शास्त्रोक्त भी देखा जाए तो उस ऋण से हम ऋण हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भले हम अमूल का पराग का कहीं भी देखिए जो भी महात्मा जी गुस्सा के चले गए, उनको ऐसे क्रोधित होकर नहीं जाना चाहिए। वो महात्मा, अब सबका अपना अपना नेचर होता है ना। वेशधारी है, चूंकि उनका तिलक और स्वरूप बता रहा है वेशधारी है। क्योंकि हम भी महात्माओं की संगत में रहते हैं, भले हम प्राइवेट जॉब करते हैं, छूटते हैं तो महात्माओं की संगत में रहते हैं। तो सबसे पहले पक्ष सुनना चाहिए, मोटिव सुनना चाहिए, क्या है, चाह क्या रहा है। हमारे वहाँ यही तो होता रहा, वैष्णव और शैव लोग शास्त्रार्थ करके सत्ता बदल जाती थी, कोई तलवार नहीं उठते थे। यही तो सनातन था ना। दिक्कत यही है ना कि यही तो एक धर्म है ना जो एक दूसरे पे क्वेश्चन करता है। बिल्कुल। बोलो, हाँ तुम बोलो, तुम सही कहो। जहाँ पे नैतिकता ही मुख्य सिद्धांत। 2 मिनट सुन सकते हो, देख सकते हो, चाहो तो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बात करके। आप चाहो तो अपना नंबर शेयर कर आप सकते प्लीज हो। ले लीजिए। बिल्कुल, आप स्केच आपका रेडी, आप प्लीज ले। बस कोई कॉमन यही है कि सबको यही चाहिए कि पशु क्रूरता ना हो। चलिए हम भी आपकी टीम में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि अब जैसे क्योंकि जवान और बड़ी लोलुप है, तो इसका विकल्प बनारस में कहाँ है? बनारस में मैं भिखारीपुर रह रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरा ट्रांसफर भी 6 महीने। आपको क्या चाहिए बताइए। जैसे पनीर का विकल्प चाहिए? पनीर मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी मैं दूध लेता हूँ महीने में 2 बार। आलमंड मिल्क आप ठीक है, मैं अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, नंबर दीजिए, आपका नंबर लीजिए। बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं आप सब। कोई मैं बात जान रहा नहीं, हूँ। महादेव की इच्छा। नहीं इच्छा नहीं, बहुत बड़ी कृपा है और बहुत आशीर्वाद देंगी गौ माता आपको। बस हम यही चाहते हैं कि कटना बंद हो जाए। देखते हैं ना तो बुरा लगता है, हमें ये नहीं लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, हमें लगता है ना यही है कि कुछ कर पाए। वो हमारे लिए कर, नहीं नहीं, उनकी गाड़ी कुछ और कर बंगले पाए। के लिए ना ज्ञानेंद्र जी सब लोग जीते हैं, लेकिन बिल्कुल यही हमारा सौभाग्य है। हमें कितना बड़ा उद्देश्य मिला है जीने का, भैया आप भी बस vegan हो जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? और देखिए कुछ टाइम पहले अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए, क्या कंफ्यूजन है? वो तो प्रयास कीजिए, देखिए हम हुए, आप हुए, इससे क्या होगा ना, हम लोग दाल चावल खा के 50 चीजें खा के जिंदा रहे, लेकिन हमें भी पता है इतनी जगह परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन धीरे 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 अभी एक ज्ञानेंद्र उधर था, इधर आ गया। ठीक है ना? घी से ही बना के खाता हूँ, तो अब क्या करूँगा? सोयाबीन वाला तेल यूज करूँगा? नहीं नहीं नहीं, आप घी की जगह ना और नारियल कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ट्राई किया था। वो घी छोड़े तो 7 साल हो गए, वीगन में मेरे को 7 साल हो गया। मैं हमेशा से दुबला पतला था, तो उस पर मत जाएगा। तो ना घी से बहुत सिमिलर आपको ना कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगेगा। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का टेस्ट बहुत सिमिलर होता है घी के, और आप कोई डेयरी प्रोडक्ट मिस नहीं करोगे। कुछ दिन आपको क्रेविंग होगी, लेकिन ना आप सोचोगे ना कि मैं थोड़ा दुख सह रहा हूँ, वो ठीक है, वो बछड़ा जो कट रहा है ना वो गलत है। ज्ञानेंद्र मेरे को क्रेविंग कोई नहीं, मुझे क्या है, परवल भी उबाल करके नमक डाल के मैं खा लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं खाने का इतना टेस्ट नहीं है, जो मिल गया भगवान से बस यही बहुत है।
जानवर कुछ बने होते तो पता नहीं प्लास्टिक खा रहे होते। बिल्कुल खा ठीक रहे है ना, होते हैं, हाँ। ईश्वर ने मनुष्य का दिया है तो ज्यादा कितना भी खाओ निकल जाएगा उसी रूप में। सुबह रस्सी चलाना पड़ेगा कि निकालो इसको। कुछ भी खाओ भाई, हाँ, बदबू ही तो आएगी। का नहीं इतना ज्यादा, लेकिन बस यही है ना कि जैसे कुछ भी बनाओ तो चाहिए, तो चीजें वाइंड अप करनी पड़ेंगी। आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मेरी कोई है। दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ सब कुछ मिल अगर जाएगा। मुझे कुछ भी वैसे लेना होता ज्यादा ऐसा नहीं चल जाता, अकेला इंसान बनाता तो कनेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे। बिल्कुल आपको सब कुछ मिलेगा। ये एकदम, मैं 7 साल से मैं रोज बाहर खाता हूँ क्योंकि मैं रूम पे खाना नहीं बना पाता। अभी तो पैर टूट गया है तो और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया था, तो सब कुछ बाहर मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं इधर लोगों के स्केचेस बना रहा हूँ। वो लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं पशु क्रूरता पे, उनके लिए फ्री स्केचेस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जी ने इसके लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो हम आप क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? गाय की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन। क्या आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो? गाय का दूध, दही, घी खाते हो? आपको ये पता है कि ये जो गाय का दूध, दही, घी है, ये भी नॉन वेज की कैटेगरी में आता है या पशु क्रूरता में आता है? पशुक्रूरता में आता है, लेकिन इसके लिए जैसे कि साइंटिफिक रीजन है ना, ये हमारे धर्मशास्त्र ये हुआ है कि गाय का दूध जो है पवित्र माना जाता है और वो अमृत के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। गाय का कड़ कड़ के गौमूत्र, गौ गोबर ब्राह्मण सब पान करते हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बता दूं, है ना, भारद्वाज पंडित हूँ मैं। अब आप कह रहे हो साइंटिफिक रीजन सही है और हमारा शास्त्र कहता है कि हम ये यूज करें। शास्त्र नहीं कहता कि हम गाय की कोई भी चीज का इस्तेमाल करें या उसके बच्चे का हक मार के। ये जो गाय का जो दूध पी रहा है, ये उसके बच्चे के लिए है, हमारे लिए नहीं। तो फिर हम उसके बच्चे का हक मार रहे हैं। हम भी तो गाय के बच्चे, गाय हमारी माता तो उनके बच्चे हुए ना। आप एकदम सही कह रहे हैं। गाय हमारा जो आप कहना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है, अपने यहाँ जो ये मुहिम चलाई गई उसका मुख्य उद्देश्य ये है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता थी, है और हरदम रहेगी। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति क्या आ गई है, ये बात आज हमारे आपके यहाँ गैया उस तरह सेवा की जाती है? नहीं की जाती है। गौशालों में क्या हो रहा है, एक गैया का बच्चा होता है, दूसरा अगर गैया बुढ़ी हो गई फिर भी उसके ऊपर इंजेक्शन लगवा करके, वो बीजा डलवा करके, किसी तरह से करके इतना प्रोडक्शन कर देते हैं, गैया मरने लगती है। फिर क्या होता है कि वह उस गैया किसी काम की नहीं बची, चली गई कटने के लिए। क्या हुआ? तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना भैया रोक सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अब गांव में कंडीशन ये आ चुकी है कि अगर गैया दूध देना बंद करी तो डंडा मार खेत दो, जानवर चरेंगे उसको उठा के कटवा देंगे। तो अगर आप, ये सब क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका दूध बिक रहा है। ठीक है, अगर गैया का दूध ही आप सेवन नहीं करेंगे तो वो बिकेगा क्यों? क्योंकि गैया का दूध कितना सेवन करते हैं? आधा लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर 1 लीटर सेवन करते हैं। अब दूसरा आप ये कह सकते हैं, अगर गैया का दूध नहीं सेवन करने पे तो भगा दी जाती है, कल को गैया का दूध ही नहीं अगर सब कोई पीना बंद कर देगा तो गैया कहाँ जाएंगी? गैया कहाँ जाएंगी? एक गैया उसके 4 बछड़े हुए, 2 बछड़े बाय डिफॉल्ट हुए जो होने चाहिए थे, 2 हुए दूध बनाने के लिए, क्योंकि गैया का स्वभाव है तो इंजेक्शन से दूध लो, लेकिन दूध तब तक होगा जब तक बछड़ा है। जिस दिन बछड़ा बड़ा हो गया, 4-5 साल हो गया, दूध देना बंद। फिर क्या करते हैं, कौन रखता है उसको? खाली कोई नहीं रखता। करते क्या लोग, गैया भैंस कोई भी हो, इंजेक्शन से करेंगे। इंजेक्शन से कब तक? जब तक उसके साथ वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, उसके लिए इंजेक्शन देते हैं। किसका? ऑक्सीटोसिन का। जबरदस्ती उसको देते हैं। अब फिर उसको क्या करना, अभी हो गई ना प्रेग्नेंट, फिर दोबारा प्रेग्नेंट करना, उसको हमको दूध की फैक्ट्री बनाना है। जब तक वो दे सकती, हमारी गौ माता क्या बन गई? अब जैसे मुस्लिम से क्या होता है ना कि औरत नहीं होती, वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री होती है, सेम उसी तरह हम जानवरों को बना दिए। तो अब ये हम, आप और हम सही कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा समुदाय जो बड़ी बड़ी डेयरी चला रहे हैं वो नहीं सही कर सकते। इसीलिए हमने ये सब लोगों ने सोचा है, आप भी साथ सोचेंगे कल, कि मेन चीज पे धावा मारो, दूध ही ना पियो। जब आप आज नहीं पियोगे, 4 लोग दूध पीने वाले नहीं है। 1000 लोगों में सिर्फ 4 लोग गैया का गोबर यूज करेंगे, कंडे यूज करेंगे, लेकिन गैया का दूध नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गैया का दूध गैया भैंस का दूध यूज करने से क्या होता है, उसका प्रोडक्शन किसमें हो रहा है? आज गाय का घी कितने रुपए में बिकता है? उनको गैया के घी के महत्व की वैल्यू नहीं है। और गैया का घी क्यों वैल्यूबल है? भैंस के लिए इतना, भैंस माता क्यों नहीं बोली गई?
क्योंकि गैया की मेरु राज्य में गोल्ड पाया जाता है इससे, लेकिन वो गोल्ड तब निकलता है जब वो स्वतः दूध निर्गत करे, ना कि मशीन से खींचा जाए, ना कि इंजेक्शन लगाया जाए, ना कि उसको मैनुअली गर्भवती किया जाए। जब वो खुद उनका गर्भ धारण करने का मन हो, बछड़ा स्वयं उनका संयोग हो, जैसे और हम आपकी वाइफ होंगी, तो उस तरह वाला सीन, ये नहीं जबरदस्ती, आज जबरदस्ती हो रहा है। इसलिए हम उस जगह प्रहार कर रहे हैं कि दूध ही न पियो तो गैया रहेंगी, अब जिनको कटना हो तो कटेंगी, लेकिन जो उनके पीछे बछड़े बच्चियों की लाइन लगती जा रही है वो एक संतुलन में आ जाएगा। तब कहेंगे भाई प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, अब थोड़ा रुक जाओ, दूसरा चीज पे काम करो। बिजनेस माइंड तुरंत चेंज होगा, वो आलमंड्स पे आ जाएगा, सोया पे आ जाएगा, XYZ पे आ जाएगा। इससे हम थोड़ा बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अब अपनी निजी जीवन पे आते हैं, हम भी गैया के पराठा दूध घी से रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, व्रत हुए एकादशी, चलो दूध पी लिए। शुद्धता नहीं, देसी गाय कहाँ मिलती भैया, जर्सी साहिवाल बनाई जाती है ब्रीड करके, जानबूझ करके। अब कोई भी जानवर हो, हम कह रहे हैं कोई भी जानवर हो, हम लोग सनातनी हैं, किसी को पीड़ा होगी, दुख होगा, और ये तो चौपाया है भाई, ये तो हमारे आश्रय रहते हैं ना। तो यही प्रयास है कि अगर हम जानवर से बनी हुई चीज, मुख्य उद्देश्य है वो कोई चूहा हो, आपका चूजा हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, कोई भी अगर अनैतिक रूप से जिसकी मर्डर किया जा रहा है, हम तो मर्डर बोलते हैं, असैसिनेशन हो रहा है, हत्या हो रही है, इसमें अगर उनका अमूल की फैक्ट्री से हम दही लेकर के बढ़िया दही चावल खा रहे हैं, तो उसमें उस असैसिनेशन में हमारे यहाँ क्या होता है, दरस परस और मज्जन परामा हरी पाप का बेतुराना। अगर कहीं पे कहते हैं ना कि धर्म का अपराध श्रवण मूल दिन तो चल ही पर आई, मानस में चौपाई आती है। अगर आपके सामने अपराध हो रहा है तो जिन तांडव मचा दो शंकर जी की तरह, या तो कान आपके बंद करके वहां चले निकल, है ना। आप तो साथ पढ़े हैं, आप लोग तो विद्यार्थी हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रार्थना यही है कि हम उस मुहिम को, पूरे गौशालाओं को, पूरे डेयरी फार्म को, या गांव में हर एक इंसान की मानसिकता को नहीं बदल सकते भैया, लेकिन अगर आज काशी में रह करके एक व्यक्ति, ज्ञानेंद्र, ये हमारे सुधीर भैया, आपका गुड नेम आदर्श पांडे जी, आप प्रेम त्रिपाठी जी, ये 4 लोग आज छोड़े। काशी में 1 लाख लोग रहते हैं, 4 लोग आज छोड़ दिए, तो आज 1 लाख में से कितना, 9,99,996 लोग 1 लाख में से हुए कि नहीं कम? तो 1 लाख से गिनती 4 कम हुई कि नहीं? आगे चल के यही 1 लाख पूरा हो जाएगा, तब हम अपने मिशन पे कामयाब हो पाएंगे। बस यही प्रयास है। तो आपसे भी यही निवेदन है कि इस पे एक बार विचार कीजिए अपने गुरुकुल में। अगर आपको संशय हो रहा है, नहीं संशय होगा, क्योंकि अगर आप नियम लेंगे, सपोज नियम ले लिए, ठीक, सपोज नियम ले लिए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप क्यों दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, पैर क्यों नहीं धारण कर रहे हैं, तस्मै क्यों नहीं ले रहे हैं, भंडारे में गए, पंगत में गए, तस्मै क्यों नहीं पा रहे हैं आप, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा। तो आप बोल दो, अधिकांश रविवार को जो व्रत रहते हैं वो तस्मै और चावल बिल्कुल कोई नहीं चाहता। अगली बार प्लीज किसी का गला काटने से पहले आप सोचना, इतना जीना। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। तो भानु प्रताप, जितना अगला सुबह का भानु आप देखना चाहते हो ना, उतना ही सुबह का अगला सूरज वो बकरा या मुर्गा भी देखना चाहता है। तो अगली बार कोई भी जानवर खाने से पहले एक बार जरूर सोचना कि सच में जरूरी है क्या। अगर इलीगल होता तो वो कर रहे होते आप, नहीं ना, मतलब आपको सजा का डर है, बस नैतिकता नहीं है, तो ये गलत है ना। ये कि हमारे बचपन से ही हमारे फूड हैबिट में ये शामिल कर दिया बिल्कुल, इसलिए हम खाते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। नहीं खाते क्योंकि हमको कभी नहीं खिलाया गया। बोल रहा है शुद्ध ब्राह्मण खानदान से है, घर वाले नहीं खाते, यही खाता है। देखिए, आप अपने सेंसरी प्लेजर के लिए ना इतना कंट्रोल में हो गए, आप किसी की हत्या करने को तैयार हो। अगर आप भगवान को मानते हो, पशुपतिनाथ की पूजा करते हो, पशुपतिनाथ उन्हीं के सारे बच्चे एक बच्चा काट के खा जा रहे हो और कह रहे हो हमारी सुन लो, नहीं सुनेंगे यार वो। तो प्लीज अगली बार, सावन में खाते हो या नवरात्रि में? क्यों? कोई सेंस है इस बात का? मतलब गलत है, गलत है तो कभी मत खाओ। तो बस तो एक बार सोचना, कोई भी त्योहार है, अगर त्योहार में नहीं खा रहे हो तो बिना त्योहार के भी मत खाओ। त्योहार में क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि गलत है, तो बिना त्योहार के क्यों खा रहे हो? गलत तो गलत है ना भैया। रेप करना एक दिन गलत है तो अगले दिन भी गलत है ना।
अब एक डॉक्यूमेंट्री है 18 मिनट की है बस, प्लीज आप लोग देखो, तब तक आप लोग का स्केच पूरा हो जाएगा। अंतर यही है कि एक को गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है और एक को इलीगल कर दिया है। इलीगल भी पता है क्यों किया है? क्योंकि दूसरा विक्टिम है ना इलीगल जो है वो वोट दे सकता है बस, और वो हमारी भाषा बोलता है, हमारी भाषा नहीं बोलता, वोट नहीं देता, तो हम वो भी लीगल रखते हैं। फीमेल फेटिसाइड लीगल था एक टाइम पे, कन्या भ्रूण हत्या लीगल था, गुलामी प्रथा लीगल थी, अभी इलीगल है क्योंकि लोगों को गलत लगा, लोगों ने आवाज उठाई, चीजें बदली। बस ये बदलना चाहिए। 80 बिलियन जमीन के और 3 ट्रिलियन पानी के जानवरों को हम हर साल मार के खाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन का 10 गुना ज्यादा अकेले बस लैंड एनिमल्स हो गए। ये आप एक वीडियो है डेडली डेयरी, इसमें ना डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। आप प्लीज ये देखो, जब तक आप देखोगे तब तक स्केच भी बन जाएगा। प्लीज थोड़ा आगे आ जाओ, आप स्पीकर लाना हम भूल गए आज, आप भी देख सकते हो प्लीज। लेकिन वस्तुतः